प्यारे दोस्तों, नमस्ते। मैं नवरात्रि के अवसर पर माता रानी की एक अति रोचक कहानी लेकर आई हूँ। एक बार गांव में दो भाई मदन मोहन रहते थे। बड़े भाई मदन के दो बेटे थे। वो बहुत धनी थे। छोटे भाई मोहन के 3 बेटियां थीं। वो बहुत गरीब था। वो बड़े भाई के खेत में काम करता था। बदले में मदन कभी कभी खाने पीने का कुछ सामान उसे दे देता था। मोहन की पत्नी माता रानी की बड़ी भक्त थी। एक बार नवरात्रि का त्योहार आया। वो अपने पति से बोली, आज घट स्थापना है। मैं माता रानी का 9 दिनों का व्रत रखूंगी। मुझे आज फल, नारियल, माता की चुनरी और पूजा का कुछ सामान ला देना। मोहन के पास पैसे नहीं थे कि वो पूजा का सामान खरीद पाता। वो अपने भाई मदन के पास गया और उससे पैसे मांगे। मदन बहुत चालाक था। वो बोला, भाई, तुम्हें देने के लिए 1 रुपया भी नहीं है। तुम मेरे खेत पर चलो। वहाँ काम करके जो पैसा मिलेगा उससे तुम कुछ पैसे रख लेना। मोहन खुश होकर भाई के साथ खेतों पर चला। जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में पीपल के पेड़ के पीछे रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पास जाकर देखा तो पेड़ के पीछे एक छोटी सी बच्ची बैठकर रो रही थी। उसे चोट लग गई थी और खून बह रहा था। बच्ची को देखकर मोहन उसके पास जाने लगा तो मदन ने उसे रोककर बोला, ये क्या कर रहे हो? ये लड़की न जाने कौन है, कहाँ से आई है? तेरा तो नवरात्रि का व्रत है, क्यों इसके खून को हाथ लगाकर अपना हाथ अपवित्र कर रहा है? मोहन बोला, आपका तो व्रत नहीं है, आप इसे अपने साथ ले जाओ। ये सुनकर मदन गुस्सा होकर वहां से चला गया। मोहन उस बच्ची को अपने घर ले आया। बच्ची को देखकर उसकी पत्नी बोली, ये कौन है? मोहन ने उसे सारी बात बता दी। पत्नी ने बच्ची को गले से लगा लिया और बोली, माता रानी ने इसे हमारे घर भेजा है। हमारे पास जो भी है वो उसी से अपना गुजारा कर लेगी। हमारे 3 से 4 बेटियां हो गई हैं। उसने बच्ची को अपने घर में रख लिया। रात हुई तो किसी ने मोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। मोहन ने देखा कि उसके सामने उसका पड़ोसी हाथ में एक थैला लेकर खड़ा था। उसने मोहन को थैला दिया और बोला, इसमें माता रानी के पूजन का कुछ सामान और फल है। मेरी दुकान पर पूजा का सब सामान बिक गया था। यही सामान बचा हुआ था तो सोचा कि तुम्हें दे दूं। तुम नवरात्रि का व्रत और पूजा करते हो। ये देखकर मोहन बहुत खुश हुआ। उसने सारा सामान पत्नी को दे दिया। दोनों ने मिलकर नवरात्रि का पूजन संपन्न किया। उसी शाम मदन के खेतों में आग लग गई। सारी फसल जलकर खाक हो गई। इस बात से वो बहुत दुखी हो गया। उसके पास पैसे भी नहीं रहे। इधर मोहन का घर धन धान्य से भरता गया। नवरात्रि के 9 दिन पूरे होने को आए। एक दिन मदन ने सोचा कि मोहन के घर में खुशहाली कैसे आ रही है। रात को मदन चुपके से मोहन के घर गया। खिड़की से देखा तो पता चला कि रात में वो बच्ची देवी का रूप धारण कर लेती है और आशीर्वाद के रूप में मोहन के पूजा घर में खूब धन और अन्न के भंडार भर देती है। फिर वो अदृश्य हो जाती है। ये देखकर मदन बेहोश होकर धरती पर गिर गया। जब उसे होश आया तो उसने सारी बात मोहन को बताई। मोहन बोला कि वो बच्ची तो माता रानी का रूप थी। आपने उसे नवरात्रि के पावन अवसर पर अपने घर ले जाने से मना कर दिया था, इसलिए आपका सब कुछ बर्बाद हो गया और मेरा घर भर गया। माता रानी, आपने जैसा मोहन का घर भर दिया, वैसे हम सब लोगों का घर भर देना। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।